जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो राम जी की तरफ से आपको कोई मैसेज दिया जा रहा है या कुछ गाइडेंस दिया जा रहा है। लेट मी सी। भगवान आपसे कह रहे हैं कि यदि आपने कोई स्पेशल तरह की उपासना कभी पूर्व जन्म में भी की है या पास्ट लाइफ टाइम से जो भी आपका आध्यात्मिक जो भी पूंजी है जिसको आप लेकर के आए हैं, जो पुण्य है, जैसी आपने भक्ति उनकी की है जन्म जन्मांतरों तक, या कोई स्पेशल मूर्ति की या किसी भगवान के किसी ऐसे स्वरूप के प्रति आपका आकर्षण है, और आकर्षण ही नहीं आसक्ति है। यहाँ पर वो कह रहे हैं आकर्षण नहीं आसक्ति है तुम्हारी। और जैसे किसी मैडनेस की तरफ होता है ना कि कोई एक फॉर्म जो है भगवान का आपके ऊपर एकदम सवार सा हो जाता है कि यू फील लाइक कि उनके अलावा अब दूसरा कोई है नहीं, या एक तरह के स्वरूप के प्रति आपका एक दिव्य आकर्षण होता है कि कुछ तो है जो हमको खींच लेता है, एक स्वरूप या एक मूर्ति। तो राम जी कह रहे हैं कि वो सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है। यदि आपने उपासना में, साधना में कुछ ऐसा देखा है, कुछ ग्लिम्स आपको मिला है या जो आपको अनुभूति हुई है, तो भगवान कहते हैं कि वो सत्य है। उसको भ्रम मानने का भूल बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही आप उसको सत्य स्वीकार कर लेंगे, आपके जीवन की एक गांठ तो खुल जाएगी। पहला तो ये कि आप अपने सत्य को जान लेंगे कि हाँ जी, हमने कभी ना कभी किसी ना किसी, देखो पास्ट साधना में पास्ट लाइफ टाइम का बहुत महत्व होता है। अगर आपने अराउंड हेयर जब आपको प्रेशर फील होने लगे और विजन्स आपको दिखाई देने लगे, तो आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और यूजुअली सबसे पहले तो यही होगा, या तो आपको यूजुअली स्नेक्स दिखते हैं या कुछ ऐसे कुछ चीजें ऐसे दिखाई देती हैं जो वास्तव में होती भी हैं, या ये सब होने से पहले आपको जरूर कहीं ना कहीं स्नेक दिखाई देता है, जहां तक मेरा अनुभव कहता है। और वो कहीं ना कहीं आपको आसपास मिल भी जाएंगे। इन माई एक्सपीरियंस, जब भी आप उस तरह के प्रैक्टिस में होंगे, ऑल ऑफ अ सडन बाय गॉड्स ग्रेस, I don't know should I share it or not, but I saw a snake। ऐसे ही तो हम बहुत डर गए थे कि अचानक से क्या हुआ। हम तो अभी, मेरा सारा फोन, टेलीविजन सब कुछ बंद है। आई एम नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ थिंग। बहुत आइसोलेटेड था लाइफ, कोई स्नेक का बात तो दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था। So I feel like ये क्या हो रहा है मेरे साथ। Why I saw the snake like this, and after 1.5 days I saw them। मतलब लिटरली वो हमारे जहां पर हम थे वहां के आसपास था भी एक स्नेक, आया भी था। सो आई गॉट टेरिफाइड। मतलब पता नहीं वो टेस्ट होता है जो भी होता है। आई वॉज सो टेरिफाइड कि ये क्या हो रहा है। मतलब आई जस्ट सॉ इट एंड इट हैपेंड। तो आई मीन बहुत डर रही है अभी भी, हमको बहुत डर लगता है इस चीज से कि ओ माई गॉड, इट जस्ट हैपेंड लाइक दैट। रिसेंटली इट हैपेंड कि आई फील देयर इज समथिंग एंड आई स्टिल सॉ अ स्नेक, बट इस टाइम में वो फियर नहीं था। तो आई फील लाइक कि चलो अब हम इससे बाहर निकल गए। तो एक फियर इंसान के अंदर आ जाता है कभी कभी, और उससे आप अपने कुछ चीजों से डील करने के बाद दोबारा जब उस चीज को फेस करते हैं तो आपके अंदर डर नहीं रहता। तो जब आप उससे डर से मुक्त हो जाए तो आप मानना कि हाँ कुछ तो था उसके पीछे का गाइडेंस, या कुछ तो उसके पीछे का टेस्ट था जिसको आप क्वालिफाई कर गए। मे बी फियर ऑफ डेथ हो, मे बी फियर ऑफ समथिंग हो, बट दोबारा जब ऐसी चीजें आपके साथ घटित होंगी तो आप बहुत रिलैक्स्ड होंगे और तब माना जा सकता है कि हाँ जी गुड फाइन। एक तो ये होता है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि अगर आपने पास्ट लाइफ टाइम्स का कुछ भी विजन देख लिया है या कुछ भी आपने ऐसा कुछ अनुभव कर लिया है, तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आपका रास्ता, मतलब आपका इनकम्प्लीट या कुछ भी जो ट्रैक है वो क्या है। वो अपने आप को समझने की एक अंडरस्टैंडिंग बहुत डीपर लेवल की होती है कि मैंने लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स इस चीज के पीछे हम भागे हैं और क्या रह गया है, क्या अधूरा रह गया, क्या बच गया है। और उससे भी बढ़कर ये होता है कि क्या हम डर या कौन सा फियर या कौन सा एंजाइटी या क्या हम लेकर आ रहे हैं पूर्व जन्मों से, उससे भी निकलना होता है। कभी कभी इंसान एक डर लेकर आता है। पास्ट लाइफ टाइम्स में आप बहुत अलग तरह के एक ऐसे जमाने में रहे होंगे जहां बहुत मारकाट चलता होगा। इस लाइफ टाइम में आपको भीड़ से डर लगता होगा। क्यों? बिकॉज आपको ऊपर वो चीज, अगर आप बहुत अवेयर इंसान हो बचपन से ही, तो आपके अंदर वो होगा कि आप बहुत सेंसिटिव है कुछ चीजों को लेकर। काफी आपके अंदर फोबिया जैसा बैठा हुआ होगा कि यू आर सिंपली स्केयर्ड ऑफ इट। तो इसका मतलब है कि आपकी जो यादें हैं कहीं ना कहीं हैं, वो सबकॉन्शियसली वो है अभी भी जिंदा। तो जब भी आप भीड़ देखते हैं या बहुत हल्ला देखते हैं, यू जस्ट गॉट टेरिफाइड कि फिर से कुछ ऐसा होगा, मतलब कुछ हुआ था उस लाइफ टाइम में, लाइफ एंड हुई हो, कुछ भी हुई है। तो जब आप इस तरह की साधना में आते हैं और अगर बाय गॉड्स ग्रेस वो चीजें अनलॉक हो जाती हैं और वो सारी चीजें आपके सामने प्रकट हो जाती हैं इन दैट वे, जस्ट गॉट ओके। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, हम कुछ बोल रहे थे, आई जस्ट लॉस्ट द ट्रैक।
तो वो सारी चीजें जो भी हैं आपकी, अगर आप उससे उससे कनेक्ट कर पाते हैं, उससे बाहर निकल पाते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है आगे का पाथ जाना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके आंसर आपको नहीं मिला होता है, किसी लाइफ टाइम में कुछ ऐसा हुआ हो जिसका जवाब अभी तक आपको मिला नहीं है और वहां पे बात रुकी हुई है। तो कभी कभी वो सारी चीजों को दिखा करके आपके अंदर जो भी फियर हो, डर हो बैठा हुआ, या किसी किसी चीज का होता है ना अंदर से कोई इमोशन आपके अंदर रह गया हो, देख लेते हैं जब हम उन चीजों को फेस कर लेते हैं कि अच्छा ऐसी कोई चीज है, तो बहुत बहुत डर होता है अंदर, फियर और बढ़ता है, एंजाइटी भी और बढ़ती है, बहुत ब्लड प्रेशर आपका अप डाउन जा सकता है, आपको एक अलग जोन में इंसान चला जाता है कि अभी तो हम अपने आप को ऐसे जानते थे, अभी कुछ देर पहले तो हम ये थे, तुरंत पता नहीं हम क्या हो गए। तो ये एक बड़ा, उस समय अपने आप को स्टेबल करना साइकोलॉजिकली बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बट इफ यू आर स्टेबल एट दैट टाइम ऑल्सो, अगर आप अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं और ये मानकर चलते हैं कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ नहीं है और विथ टाइम, ओवर टाइम चीजें आ जाएंगी अपने अपने पाथ पर, तो आप कुछ हद तक अपने आप को संभाल सकते हैं। लेकिन अगर हम सोसाइटी में है तो बहुत संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, बताने भी आप जाएंगे तो शायद ठीक से नहीं बता पाएंगे और जरूरत नहीं है उसका। तो आई थिंक इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी इंसान लेकर के आता है पूर्व जन्मों से, जो कुछ भी आपकी फियर, एंजाइटी जो भी होता है, वहां पर भी कुछ ना कुछ फंसा रहता है। जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपकी आगे की यात्रा पूरी नहीं होगी, आप दूसरे स्टेप पर नहीं जाएंगे। तो कुछ पिछली चीजों को क्लियर करना होता है और तब तक आपको तैयार किया जाता है कि ये वाला फेस को आपको अगर करना है, ये सिचुएशन को, तो आपका मन उतना तैयार होना चाहिए कि जब उसको दिखाया जाए वो चीज तो वो आराम से इसको एक्सेप्ट कर ले कि चलो ठीक है, ऐसा कभी हुआ था, ऐसा कुछ था, उससे वो डील कर पाए, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेज पर जाए। तो राम जी आपसे क्या कह रहे हैं कि कुछ चीजें ना साधना की बहुत गहरी होती हैं, बहुत डीप होती हैं, जिसको इंसान बहुत बाद में समझता है। उस समय तो उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन उसके समय बीतने के बाद फिर आपको खुद ही अपने आप के अंदर से आपके सारे जवाब मिलने लगते हैं। जब आपको आपके अपने जवाब मिल जाए तो आपको दूसरों के भी जवाब देने पड़ जाते हैं कि उनके जवाब क्या है, क्योंकि आपने स्वयं के जवाब पाए हैं। जिसने एक तरह से अपना आंसर ले लिया है ना, वो दूसरों को आंसर दे सकता है, एटलीस्ट ये तो बता सकता है कि हमको ऐसे अपना जवाब मिला था। मे बी इट विल बी पॉसिबल कि वो अच्छी तरह से काम आए दूसरों के लिए। सो राम जी बस आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि एक अपना फेज होता है जिससे इंसान को डील करना होता है, फिर यही सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन भी आप देखोगे कि आसपास वालों की भी चल रही है, देन यू कैन बी अ गुड गाइड। क्योंकि आपको तो पता है ना, जब इंसान की बहुत अच्छी वाली टेस्टिंग हो जाती है और कोई उसके पास नहीं होता, तो वो एक अच्छा तैयार हो चुका होता है जो दूसरों के प्रॉब्लम्स को तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि वो था उस सिचुएशन में और उसको कोई हेल्प नहीं मिला था, उसने खुद को अकेले ही संभाल लिया था। सो ये आपको भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर्स हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गाइड्स हो सकते हैं, और कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं कि इंसान की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे इंसान को समझा जाता है, समझाया जाता है। कुछ लोग बहुत अच्छे उस चीज में हो सकते हैं। इन सभी चीजों का आगे यूज होगा, आपके काम में हो सकता है या और किसी चीज में हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स एक बार टीचर रह चुके होते हैं, तो वैसे ही वो आपको भी बता रहे हैं कि अभी जो अगर आपके लाइफ में साधना का समय चल रहा होगा और आपके जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है जो आपको बहुत डरा रहा है, अजीब सा फील करवा रहा है कि हमको पता नहीं क्या है, स्पेशली सबसे बड़ा डर ये होता है कहीं कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कुछ ऐसा मिस्टेक ना कर दे हम लोग जो आगे जाकर के बहुत हंसी का पात्र बन जाए इंसान, या कुछ ऐसा कर ले अपने साथ कि उसको ठीक ही ना कर पाए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और सबसे बड़ा डर है कहीं हमने कुछ गलत तो ना कर दिया, ये एक रहता है हमेशा, गलत चीजें तो ट्रिगर नहीं हो गई। तो वो कहना चाह रहे हैं कि अभी जो आपके फेज में लाइफ में चल रहा है ना, ये हर इंसान की अलग अलग तरीके से वो उस तरह की यात्राएं होती हैं, बट जाता है इंसान ऑलमोस्ट एक ही तरह के फेज से। हर इंसान का जो है बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ाता ही रहता है। कहने का उनके मतलब यही, अगर डिकोड किया जाए उस मैसेज को, अगर उनकी ऐसे इंट्यूशंस को अगर हम डिकोड करें तो इसका मतलब यही है कि हर इंसान ऑलमोस्ट एक ही स्टेज से जाता है, इमोशन सबका एक ही जैसा रहता है और डील भी करना ऑलमोस्ट एक ही जैसा रहता है। बिकॉज अगर गलती से आपने ये देख लिया कि पास्ट लाइफ टाइम में आपकी डेथ कैसे हुई थी, तब तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ना कि आप उससे डील कर पाए, क्योंकि इंसान ही रहता है उस समय तक, उतना उसको एक्सपीरियंस थोड़ी ना हुआ है, कभी सुना हो सकता है, वो पढ़ा हो सकता है कहीं पर किसी का एक्सपीरियंस, लेकिन जब उसके साथ ये घटित होता है तो इट कैन बी वेरी स्केरी फॉर दैट पर्सन टू डील कि ओ माय गॉड ऐसा हुआ था क्या, सच में ये सारी चीजें होती हैं। तब आपको समझ आता है कि ये सच में है, ये कोई अलग कहानियों की बात नहीं है, ये दुनिया यहीं पर है और आप ही के अंदर है वो दुनिया, वो बाहर की दुनिया नहीं है कि कोई और था। पैरेलल चल रहा है, आपके साथ अभी आंख खोलो तो जीवन अभी कुछ और चल रहा है
और अभी आपको पता भी है कि पास्ट लाइफ टाइम से मेरे साथ क्या क्या हुआ था, वो झलक, वो झांकी भी आपके पास आते रह रही है। तो ना ऐसा नहीं कि आप अलग टाइम जोन में पहुंच गए, बस ऐसा है कि एक अलग खिड़की खुल गई आपकी, और दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। तो समय जो कभी भी अलग अलग नहीं चलता, इट्स जस्ट पैरेलल, एक ही टाइम है। और यही इसलिए लोग कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट। यहीं पर रहकर, इसी मोमेंट में रहकर के आप सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हर साधक के जीवन में एक बार आता है, विच विल बी वेरी टेरिफाइंग, एट मोस्ट इट्स वेरी टेरिफाइंग। और डिपेंड करता है तो ये कह रहे हैं कि अभी तो तुम्हारे लाइफ में जो चल रहा है, अगर आपने उससे डील कर लिया है तो आगे जाकर के आप समझेंगे कि जो हुआ था वो क्यों हुआ था, और फिर आगे जाकर के आप, हो सकता है अपने टाइप के लोगों के लिए भी आप अच्छे से उस चीज को डिकोड करके बता पाए कि ऐसे ऐसे पाथ पर क्या क्या होता है। तो एक तो बात ये वो आपको समझा चुके। दूसरी बात वो आपको कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी मूर्ति के प्रति या किसी स्वरूप के प्रति जो आपका ऐसा विशेष तरह का आकर्षण है, ये जो आकर्षण है ये ऐसे नहीं आया है, ये आपने अर्जित किया, या फिर कह लो कि ये कुछ कारण है इसके पीछे, और आगे जाकर के आप इसको समझ जाएंगे अच्छे से। मतलब आजकल के अराउंड में ही शायद आपको कोई ऐसा आंसर मिल जाए, या मे बी थ्रू दिस रीडिंग आगे जाकर के कि आप समझ जाए कि वो क्या मतलब है उसका, और वो उससे क्या जुड़ा हुआ है। मे बी कभी कभी ना लोग कहते हैं ना कि हमको ये देवी का स्वरूप है या कोई भगवान जी है, इनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो है। तो या तो आपने कुछ ऐसी कामना की होगी उनके सामने, या कुछ तो आपके मन में आया होगा जो पूरा नहीं हो पाया है। आपको याद नहीं है पर उनको याद है। तो ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सच में प्रैक्टिसेस में है, बहुत डीप डाउन है, और उनको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा, और अभी तो समय भी वैसा चल रहा है। तो यहाँ पर ये भी है कि आपने कुछ प्रॉमिसेस किए होंगे, अगर आप उस प्रॉमिस को पूरा करने के पाथ पर हैं, या ऑलरेडी आप उस चीज के आगे चल रहे हैं, तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि उसके पीछे यही कारण था। मे बी आपने कोई प्रैक्टिस शुरू की होगी, कोई इष्ट देवता रहे होंगे आपके, कोई आपने साधना शुरू की होगी और वो अपनी सिद्धि की तरफ पहुंच रही है, या फिर आप उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो भी वो कह रहे हैं कि जब वो कार्य पूरा होगा तो आप उस चीज से मुक्ति पाएंगे। आप पाएंगे कि वो उस आसक्ति से आप एक तरह से ऊपर उठ गए, मुक्त नहीं हुआ है, उससे ऊपर उठ गए, वो भी मुक्ति है। इट्स लाइक कि उस चीज के आप परे चले गए। हाँ, उसको आप उसको ट्रांसेंड कर दिए जिसको हम कहते हैं। तो आप मूर्तियों के परे चले गए, यानी कि ईश्वर को जो है अब आप हर जगह देख सकते हैं। इट्स लाइक कि ये एक तरह का आपका एडवांसमेंट है। मूर्ति पर भी टिक जाना इज नॉट अ गुड थिंग इन स्पिरिचुअलिटी। पर ट्रांसेंड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मूर्ति छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आप उसके परे, आप जानते हैं कि ईश्वर सब जगह है, पर फिर भी हम मूर्तियों की उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? किसी को ज्ञान मिल गया तो क्या वो भगवान जी को छोड़ देंगे? भक्ति इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग। आप ज्ञानी हैं तब भी आप हमेशा यही कहेंगे कि हमारे तो भैया वही है, राम जी थे, राम जी रहेंगे। वास्तविक तो यही ज्ञान है, वरना तो फिर वो दूसरे रास्ते पर लेकर चला जाएगा आपको। पता नहीं कब आप गिर जाए उस रास्ते से, पता नहीं। तो ये वो आपको बता रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी है सिचुएशन की। इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन विच इज कि अगर आपको ये लगता है कि वो उससे ट्रांसेंड होगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको छोड़ देंगे या त्याग देंगे, या आप खंडन करेंगे हर उस इंसान का जो मूर्तियों की पूजा करता है, जो धर्म की बात है। खंडन करने की तो बात ही नहीं था। आप उसके ट्रांसेंड उसके आगे बढ़ने की बात करेंगे, या फिर आप एक एलिवेटेड लेवल पर जाकर ये समझ जाएंगे कि आपका जो भी था पास्ट लाइफ टाइम्स का जो कंटिन्यू हो रहा है साइकिल, इट इज इनटू द कंप्लीशन जोन। लेकिन अभी अब आपसे जो कराना है, या जो आपको माध्यम बना के जो परमात्मा कराना चाहे, इट इज ऑलवेज देयर। तो वो एक अलग तरह की विनम्रता है, वो एक अलग तरह की श्रद्धा है, कह लो कि एक बहुत रिफाइंड वे का एक डिवोशन है, जहां पर आपको अपने लिए नहीं करना है, जहां पर आप अपनी यात्रा के लिए भी नहीं सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा। वो एक अलग चीज है जहां पर आपको सचमुच समझ आ गया है कि मेरा तेरा से आप ऊपर उठ गए। तो वो कह रहे हैं कि फिर वो निश्चल भक्ति जिसको हम कहते हैं, उससे आप युक्त हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा लंबा पाथ चलता है, लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम। कुछ लोगों का अभी फेज चल रहा है साधना का, कुछ लोगों का अभी ऑलमोस्ट आप कंप्लीशन पर है, और कुछ लोगों का तो क्वेश्चन है कि अब हम क्या करें, क्या होगा, मतलब इन सोसाइटी व्हाट विल आई डू। तो ये सही कि अभी बस जैसे ही फुल स्टॉप लगेगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। इतना देर तो होता ही नहीं है रिपोर्टिंग में,
गॉड के यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा उसके बाद आप काम पर नियुक्त होंगे। इट इज अ प्रोसेस। जिस दिन फुल स्टॉप लगेगा उसी दिन आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये अपना काम है, ये डिपार्टमेंट मेरे नाम पर है। ध्यान से सुनो इस चीज को, या ध्यान से इस चीज को सुनिए। कभी कभी आपको पता है डेजा वू कहते हैं ना उसको, कि आप कहीं निकले बाहर और निकलने के बाद आपको लगा कि अरे हम तो इस जगह को देखे हुए हैं, अरे तो हम इस जगह को जानते हैं, ऐसा तो हमको लगता है कभी हो चुका है। होता है ना कभी कभी इंसान के साथ। आप लोगों के साथ भी होता होगा बहुत ज्यादा, या रिसेंटली होना शुरू हो गया है किसी एक पर्टिकुलर जगह को लेकर, किसी एक इंसान को लेकर, किसी जंगल वाला कोई एरिया हो या इस तरह का एरिया हो, या खुला आसमान हो, नेचर, प्रकृति के, हो सकता है आप लोग बहुत ओपन स्पेस में रहना चाहते हो। तो ये गाइडेंस ये भी है कि किसी लाइफ टाइम्स में हो सकता है, अगर आपको आ रहा है विजन तो कंफर्मेशन की तरह ले लो इसको, कि किसी जन्म में या किसी लाइफ टाइम में आप ओपन स्पेस में बहुत ज्यादा रहे होंगे। मतलब ऐसे टाइम जोन में आप रहे होंगे जहां पर उतना सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ा हुआ था। अब इसका क्या मतलब है, मतलब क्या इसका सिग्निफिकेंस है वो तो छोड़ो, तो पिछले जन्म की बात है, मान लो ऐसा हुआ भी होगा तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, क्योंकि अगर आप उस टाइम जोन में अगर होंगे और आपके पास कुछ ऐसे विजन्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी होगा कि उस टाइम जोन का जो विजडम है होगा वो भी आपके पास होगा। कुछ तो आपके पास नॉलेज होगा ना उस टाइम जोन का। तो वो कहेंगे कि अचानक से अगर तुमको कोई नई चीज आ गई, या अचानक से आप किसी ऐसी चीज के बारे में बोलने लगे जिसके बारे में आपको कुछ अच्छे से पता भी नहीं था इस टाइम लाइन में, तो चकित मत होना, क्योंकि अगर आप उस ताले को खोल सकते हैं, अगर वो जोन अनलॉक हो सकता है, तो फिर उससे रिलेटेड बहुत कुछ अनलॉक हो सकता है जो आपके सोल में है। वो विद्या हो सकती है, कोई नॉलेज हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी चकित मत होना। और ये तभी ऐसा अनलॉक होता है जब आप संभालने के लिए तैयार हो जाए। तो आप ये नहीं पूछ सकते कि 4 साल पहले क्यों नहीं हुआ, 2 साल पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों होगा, या अभी क्यों नहीं हो पा रहा है। जब आप रेडी होंगे, आप उसको हैंडल कर पाएंगे, ओनली देन इट विल हैपन। फॉर सम पीपल इट इज अबाउट टू हैपन। अभी हो सकता है इट इज गोना अनलॉक वेरी सून, या ऑलरेडी आप कुछ ऐसा कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि अरे हम मेरे पास इतना सारा ये जब कहाँ से हम बोल रहे हैं, हम कहाँ से ये कर पा रहे हैं। मे बी इट्स फ्रॉम योर लास्ट लाइफ टाइम्स, इट्स द आत्मा, इट्स द सोल विच इज, क्योंकि आत्मा तो हर समय की साक्षी रह चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है। कुछ तो हो सकता है आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा। कुछ लोग साधना के नियम नहीं जानते, बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कभी कभी होने लगता है ना, जब आप एक प्रैक्टिस में आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी कोई गाइड नहीं कर रहा है, आपको भी कुछ नहीं पता है, पर ऑल ऑफ अ सडन आपको बस पता होता है कि ये चीज ऐसे होगी, या हमको मेरे लिए ये परफेक्ट रहेगा, हमको इस तरह से आगे अप्रोच करना है, पता नहीं कैसे, बट यू जस्ट नो इट। अब अगर आप उस रास्ते पर होंगे तो अब इसको आप ईश्वर की कृपा कह लो या जो भी कह लो, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कृपा तो ये भी है कि अगर आपको किसी टॉपिक में फंस गए थे कि यहाँ से हमको नहीं समझ आया, ये चीज हम नहीं समझ पाए, ऐसा क्यों हुआ, तो आपको नहीं समझने दिया गया था उस टाइम पर। ये भी वो कह रहे हैं कि ये भी मेरी कृपा ही है कि उस समय अगर तुमको सारे सवालों के जवाब नहीं मिले थे तो ये मेरी कृपा से नहीं मिला था। अगर उस टाइम पर मिल गया होता सारे सवालों का जवाब, तो तुम संभाल नहीं पाते या तुमसे हैंडल नहीं हो पाता। जब आप भगवान को सामने रखकर कोई भी काम करते हैं ना, तो एक आश्वस्ति तो लेकर ही चलोगे, भले थोड़ा स्लो चलेगा लाइफ, बट आपको गिरने नहीं देंगे, वो नैया डूबेगी नहीं तुम्हारी। और अगर डूब भी जाती है तो उसके लिए भी एक होगा ये कि देखो डूब के कैसा मजा आता है। आप डूबने वालों को तुम अच्छे से समझ सकते हो कि लोग कैसे डूबते हैं। एवरीथिंग हैज अ प्लान, उनके पास हर चीज का एक प्लान होता है। तो वो एक बार ये भी आपको बता रहे हैं कि तुमको नहीं समझने दिया गया था क्योंकि तुम समझने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एक एक करके हर एक चीज का वो प्रॉपर आंसर आपको करेंगे। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, वो ऐसा कुछ हिडन छुपा। जब हम सस्पेंस में जीते हैं ना तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि अरे क्या था क्या था क्या था, लेकिन जब सस्पेंस खत्म हो जाता है तो लगता है ये तो यही छोटा सा बात था। जैसे हमारे स्कूल टाइम में लंच करते थे हम लोग, तो कान में आके कुछ लड़कियां बोलती थी पता है कैसा क्या हुआ था, वो क्या बोल रही थी तुम्हारे बारे में, एंड आपका ध्यान खाने पीने से हट जाता क्या बोल रही थी, एंड देन हम आते हैं उधर से घूम के आते हैं और आपको खलबली मचता है क्या बोल रही थी, ये कौन कैसे बोलती, क्या बोल रही होगी। ऐसा ही वो है, कुछ बोल रहे हैं कि तुमको
थोड़ा भटकाना जरूरी था, तुमको थोड़ा डिले लाइफ में करना बहुत जरूरी था, आप बहुत स्पीड में जा रहे थे। सो गॉड इज सेइंग कि चाहते तो हम तुरंत ही आपको आंसर कर देते, चाहते तो हम तुम्हारे सवालों के सारे जवाब दे दिए होते उस टाइम पर, लेकिन वो जरूरी नहीं था या वो जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अभी आपकी लाइफ को थोड़ा सा होल्ड पे डाल के, थोड़ा सा रोक करके आपको सारे चारों ओर की दिशाओं को बताकर भगवान जी कहेंगे कि देखो ये बात था, कुछ तो है आपके लाइफ का, कोई पर्पस हो सकता है आपके जीवन का, कोई कुछ तो काम है जो अब आपको करना है, जो आपको रियल पर्पस जिसको हम कहते हैं कि अच्छा ये काम करना था हमको, ये इनकम्प्लीट था मेरा। और आपको इतना हंसी आने वाला है ना, ये लिटरली आई कैन से यू विल बी वेरी लाफिंग एट योर सेल्फ कि अरे इतना छोटा सा तो था, ये बात हमको क्यों नहीं समझ आया, हम राउंड एंड राउंड घुमा दिए हमको। इसलिए घुमा दिए क्योंकि वो चाहते थे कि आप थोड़ा सा और मेच्योरिटी की तरफ जाएं, थोड़ा सा और आप कहते कभी कभी खेल अच्छा होता है, लुका छिपी का खेल ईश्वर के साथ चले तो बढ़िया है। जिस दिन खेल ये खत्म हो जाएगा ना, जिस दिन सारे भ्रम टूट जाएंगे आपको कि अरे यही बगल में थे भगवान जी, उस दिन बड़ा दुख होता है, बुरा भी लगता है, यार खेल अच्छा था, ये कंटिन्यू होता तो ही बढ़िया था। तो कहते जो सुख प्रतीक्षा में है वो फिर शायद वो प्रत्यक्ष आने में नहीं मिलता। सो इट विल बी लाइक दिस कि प्रतीक्षा का जो समय चलता है, राउंड एंड राउंड, जो लुका छिपी का खेल है, जिसको हम एक भक्त और भगवान के बीच का खेल कहते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि जिस दिन है ना वो जो प्रत्यक्ष जो वाला चीज है, वहां दिल टूटता है इंसान का, खत्म कि हम भैया खत्म ही हो गया, खेल ही खत्म हो गया, मजा खत्म हो गया सारा जीवन का। अचानक मेरा सर बहुत ज्यादा हैवी सा हो रहा है, इट्स लाइक भारी हो गया सर मेरा। तो आई फील कि हाँ हम समझ रहे हैं। इट इज कि कुछ लोगों का ऐसा है कि जब आपको ये बात पता चलेगी, जब आपको ये सब कुछ आभास होने लगेगा, इट विल बी लाइक कि बहुत ऊर्जा का जो एनर्जी जो है बहुत हैवी होगा और आप उसको चैनल करने लायक नहीं थे, इसलिए नहीं हो पाया था वो सब कुछ। जैसे ही वो सर्कल कंप्लीट होगा ना, द एनर्जी विल बी वेरी मच हैवी, और आपको उसको संभालना भी सीखना चाहिए, और दूसरा कि आप हैंडल कैसे करेंगे उन सब चीजों को। तो मे बी आप उसके लिए रेडी नहीं थे, आप उसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए आपका शरीर भी कभी कभी तैयार नहीं होता, इंसान का मन तैयार नहीं होता, एक बचपना होता है इंसान के अंदर भी, तो वो नहीं चाहते थे कि आपके इनोसेंस को खत्म किया जाए। तो ही जस्ट वांटेड कि विद दिस इनोसेंस, इस इनोसेंस के साथ आपको वो चीज दी जाए जो आपको करना है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है। क्योंकि अगर आपकी इनोसेंस खत्म कर दी जाएगी, जो इनोसेंस आपका खत्म हो जाता है उस टाइम पर, अगर आपको सब कुछ पता चल जाता तो शायद आप एक उदासीनता में चले। देखो ज्ञान इंसान के चेहरे पर एक ऐसा उदासीनता ले आता है, हमको ऐसा चिड़ मचता है आई एम सॉरी, ऐसा हमको चिड़ मचता है। जो लोग एकदम ऐसी बातें करते हैं जो एकदम लगता है कि यार ये लोग हंसना भी जानते हैं कि नहीं, ये लोग थोड़ा बहुत मजाक मस्ती जानते हैं कि नहीं, या इमोशन से हीन इंसान, इमोशनलेस पर्सन, एकदम बड़ा बड़ा बात करने वाला हो, इमोशन ही ना हो उसके अंदर, मेरा दिमाग खराब जाता है ऐसे। सो वही वो आपको कह रहे हैं कि देखो ज्ञान का बोझ भी इंसान के चेहरे से झलकने लगता है। सो ज्ञान इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट जब तक वो एक उत्साह और उमंग के साथ ना आए, जब तक एक डिवोशन, एक भक्ति के तत्व के साथ ना आए, जब तक आप उस वहां पर ना पहुंचा जहां पर हाँ ठीक है नॉलेज है पर तुमसे बढ़कर नहीं है प्रभु, वो सब जो भी है सो तुम्हारे देते हैं, तुम ही तो हो, हमको उससे बढ़कर नहीं चाहिए कुछ। आई एम जस्ट, ऐसा नहीं कि ज्ञान बहुत मिल गया और रावण की तरह बन गए एकदम जो मन करे सो करेंगे, नहीं, करना वही है जो आप चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये सब कुछ आप ही के लिए तो है। तो घूम फिर के आकर के आप ही के चरणों में आना है, तो क्या फिर यहाँ पर बगावत क्या करना है। तो आई थिंक भगवान यही चाहते थे कि आपकी जो इनोसेंस है, जो आपकी सुंदरता है, जो चंचलता है, वो बनी रहे, और आप ये समझ जाए कि हाँ ये सत्य है कि मरना सबको है, मृत्यु भी सत्य है, जीवन भी सत्य है, और इसी में सबको जीना है। सो इट्स लाइक कि सब कुछ जानो, सब कुछ समझो, पर मस्ती में रहो, मजा में रहो, लाइट मोड में रहो, ज्यादा वो लोड मत लो दिमाग पर। जैसे आप उनको भजे होते हैं, जैसे आप उनकी पूजा उपासना किए रहते हैं हमेशा से आफ्टर लाइफ टाइम्स, उनको भी लगता है, एडिक्शन हो जाता है कि हमको ये भक्त जो है ऐसे ही मोड में चाहिए, हमको नहीं चाहिए इसको चेंज नहीं करना है इसको हमको।
सो ऐसा ही कुछ वो होगा कि गॉड विल बी लाइक कि नहीं तो तुम ऐसे ही रहो, यू आर गुड विद दिस, यू आर जस्ट बी दिस वे। बस कंप्लीशन का मतलब बस ये होता है कि अब आपको कोई थोड़ा सा भी छेड़ नहीं सकता, आप उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी आपका रियल क्वालिटी है, आपको उससे कोई हटा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। दुख आए सुख आए, जैसे भी परिस्थिति आए, तुम बन गए। अब लोहा है तो लोहा ही बन कर रहेंगे भैया, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। वैसे ही आप वो बन चुके, अब हो गया, उस पर कोई छेड़छाड़ अब नहीं होने वाला है। अब वो मिटेगा ही मिटेगा, जब तक है जब तक वो क्वालिटी को ही इमिट करेगा आपने। सो व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, इस समय सावन में ही आपको कहा जा रहा है कि आपकी साधनाओं की सिद्धि हो रही है, आपके प्रश्नों के आपके उत्तर मिल रहे हैं। और सबसे सबसे गहराई, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हम इस तरह से चैनल कर देंगे। और हम तो कभी आई नेवर वांटेड टू शेयर वट एवर हैपेंड। एक फोबिया सा बन गया था मेरे दिमाग में, नहीं सब नहीं बता देना है। बट आई थिंक कि इट्स इम्पॉर्टेंट, कभी कभी इंसान को अपनी बातों को रखना चाहिए। आई डोंट नो कि कितना शेयर करना चाहिए, बट ये ऐसी कोई चीज है जो था, जो हम कभी बोल रहे नहीं पा रहे थे। आसपास वालों को पता चल जाता तो डर के हमारे सबका हालत खराब हो जाता। ये क्या बोल रही है। कभी कभी इंसान को छुपा के रखना पड़ता है, बट आफ्टर सम टाइम आप कितना छुपेगा क्या भी। अच्छा, एक मैसेज और भी है, कुछ चीजों को अगर आप बहुत सीरियसली बोले ना तो एक टेरर क्रिएट होता है, उसको बहुत लाइटली बोले ना तो टेरर नहीं आता। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम ये भी एक बात सच है कि भगवान, जीवन, मृत्यु, अध्यात्म, जो भी ये सारी बातें, अगर हम उसको लाइफ के साथ जोड़कर चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि हाँ, मरना तो वैसे है ही, लेकिन अभी रोटी वोटी भी बनाना है, अभी खाना पीना भी बनाना सीखना है, शादी ब्याह भी करना है, सब सारा चीज एक साथ चल रहा है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं लड़की जो है स्पिरिचुअल हो गई है, सबको डर लगेगा कि शादी वादी नहीं करेगी, फिर क्या करेगी। तो आप दोनों चीजों को एक साथ लेके चलिए। यहाँ पर मैसेज भी यही आ रहा है कि अगर आप लड़की हैं और आप स्पिरिचुअलिटी से या तो आपको डर लगता हो, या तो फिर आपको ऐसा लगता हो कि अगर हम ऐसे बन जाएंगे तो भैया इनके जैसे बन जाएंगे, उनके जैसे बन जाएंगे, हमको ऐसा वैसा नहीं बनना है। तो आप ये लेकर के चलो कि अब देखो, राम जी का वनवास हुआ था, अगर सीता जी साथ में नहीं जाती तो हमको पूरा भरोसा है कि राम जी को खाना पता नहीं बनाने आता था कि नहीं आता था, हमको उतना डिटेल में नहीं पता है, बट हमको पक्का पता है कि सीता जी गए भी होंगे तो यही सोच कर कि ये तबीयत खराब हो जाएगा भगवान का। सो आई थिंक कि वो बार बार जब रेफरेंस दिया जाता है तो कहा जाता है कि तपस्विनी सीता, बट आई डोंट थिंक कि वो उतना सीरियस नोट पर वो वहां पर चला हुआ, बिकॉज वो अगर महल छोड़कर जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए धन संपत्ति संपदा से बढ़कर ही भगवान जी हैं, दूसरे उनके स्पाउस हैं, और प्रेम है उन सबसे बढ़कर। तो जिसके लिए इन सबसे बढ़कर प्रेम हो जाता है, इन सबसे बढ़कर वो व्यक्ति हो जाता है जिसके प्रति आप समर्पित हैं, तो उसको तपस्विनी ही कहा जाएगा। अब सब कोई सीता जी नहीं बन सकता, लेकिन एक तरह की ये भी तपस्या ही तो है ना। जब आप महल में रह सकते हैं, आप मायके जा सकती हैं आराम से, क्या इसमें सासू माँ का ही ना प्रॉब्लम था। सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ सासू माँ का ही था। हम लोग इस जोन की कोई भी लड़की होती तो वो यही काम करती कि आपकी मम्मी का क्रिएट किया हुआ ये सब, हमको सब पता है। सीता जी ये काम नहीं की थी, वो कहेंगे ठीक है चलो हम जहाँ चलोगे वहीं चलेंगे। सो ये भी तो तप है, ये भी तो तपस्या है। और क्योंकि वो तपस्विनी थी इसलिए वो ये डिसीजन ले पाई, ये भी बात आप मानकर चलिए कि क्योंकि वो तपस्विनी थी इसलिए उनके लिए इन सब बातों से बढ़कर था कि धर्म अभी किस पे पक्ष पर है और हम मेरा धर्म क्या कहता है। अब जंगल में जाना कहता है जंगल में जाया जाएगा। डिसीजन कठिन था बट धर्म यही कहता भैया इधर ही चलेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ये हो गया कि अपने आप में ये डिसाइड कर लेना कि हाँ इन सबसे बढ़कर के वो राजकुमारी भी है, वो एक रानी भी है भैया, वो बहू भी है इतने बड़े साम्राज्य की, राज्य की, बट उसके बियॉन्ड उठ करके एक डिसीजन लेना। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट कि आप या तो प्रेम को प्रधान मानते हैं, अपने आप में आपकी महानता है, और दूसरा कि क्योंकि आप वैसे हैं तो आप ये डिसीजन ले रहे हैं। ये दो एस्पेक्ट्स में इस कहानी को हम ले सकते हैं। तो मेरे पास है डिवाइन पैशन का कार्ड। यहाँ पर राम जी आपको ये भी बता रहे हैं कि कभी कभी दो चीजों को आपस में जब हम जोड़ देते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। जब जीवन से भक्ति जुड़ जाती है हर एक क्षेत्र में, हर एक कार्य में, जब आप ये देखकर करते हैं काम कि इसमें मेरे बेनिफिट से बढ़कर क्या है, मेरे हित से ऊपर उठने का अगर हम ऊपर उठते हैं तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, एक सबसे बड़े पैमाने पर देखा जाए तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। मेरा निजी हित तो यही कि हम मायके चले जाए, बात खत्म ही हो गया। हस्बैंड मेरा है नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पढ़ाई कर, मेरा निजी हित कहता है। बट उसके बियॉन्ड अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि निजी हित ही ये है कि हम अपने धर्म का पालन करें, और मेरा धर्म ये कहता है कि अभी हमको वही जाना चाहिए जहां पे मेरा स्पाउस है,
बात खत्म ही हो गया। खुद वो भी बोल रहे हैं कि नहीं तुम नहीं रह पाओगी, वहां पे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो भगवान जी कितना मैनिपुलेट किए सीता जी को, देखो हस्बैंड्स भी मैनिपुलेट करते थे, वो भी मैनिपुलेट किए कि तुम इतनी डरपोक हो, तुमसे नहीं रहा जाएगा, तो मेरा बात मानो, ये सब बढ़िया बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन वो हालांकि नहीं दिए कि हम चलो पहुंचा आते हैं तुमको, वो सब वो नहीं दिए थे, बट वो पूरा डराए थे कि तुम मत ही जाओ वहां पर। फिर भी वो गई थी, जिद ही था पर वो फिर भी गई थी। अब इसको जिस भी एंगल से आप इस कहानी को देखिए, बट द बेस्ट पार्ट इज कि हम आज भी ये बात कहते हैं कि पत्नी देखो, यही पत्नी का धर्म है कि चाहे जहां भी आप रहेंगे, जंगल में रखिए, चाहे आप महल में रहिए, जहां आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे। हम क्या करेंगे महल में रहकर, राम जी नहीं है वहां पर, तो ठीक है, कई माता जी को रहने दीजिए, उनको रहना है, उनका महल है भैया। सो इट्स सिंपली लाइक दैट कि ओवरऑल भगवान जी बता रहे हैं कि जब इंसान अपने कर्म को, अपने धर्म को भक्ति के साथ लेकर चलता है तो वो काम करेगा। भले जीवन बहुत सुखमय ना रहे, हालांकि सुखी एक फेज तो आया ही था उनके लाइफ में भी, बहुत सब कुछ अच्छा था। वो बात अलग है कि प्रजा के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, उस चक्कर में राम जी का भी घर टूटा, वो एक अलग एस्पेक्ट चलता है। अब लीला के एस्पेक्ट में आप जाएंगे तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन एक तरह से मान के चलो कि उन्होंने जिस तरह से लाइफ को जिया था, बड़ा कष्ट आया था, उसमें कुछ अच्छा भी टाइम आया होगा, फिर उसमें बुरा भी समय आया था, लेकिन आज भी वो एग्जाम्पल है एक तरह से कि जीवन होना चाहिए एक राजा का, या एक पुत्र का, या एक पत्नी का, तो ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल सेट है एकदम परफेक्ट। कष्ट था तो था, कष्ट तो सबके लाइफ में है, जब पर्सनल बेनिफिट भी लेके जाती तो क्या मायके में उनको ताना नहीं मिलता? जब उस समय सोसाइटी ऐसी थी कि एक साधारण सी लड़की जो है, औरत कहीं किसी और के घर पे रह के आ रही है, उसका पति डाउट कर रहा है कि तुम कहाँ रहकर आई थी, और जब उस समय ताना दिया जा सकता था, तो अभी तो खैर फिर भी कुछ खास नहीं हो पा रहा है। और वो भी ऐसे महान लोगों के बारे में लोग बोल पा रहे थे, प्रजा ही बोल रही थी, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। सो ओवरऑल राम जी आपको यही कह रहे हैं कि दुख हो या सुख हो, उसके परे देखो कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में तुम्हारा धर्म क्या कहता है, तुमको क्या करना चाहिए। अगर अभी आपको एक डिसीजन लेना पड़े कि हमको अभी अपना रिलीजन मानना है कि हम दूसरे का रिलीजन मानेंगे, तो आपका धर्म क्या कहता है? ऑब्वियसली जो मेरा है उसी को ना मानेंगे, दूसरे का अच्छा हो तो वो, हम क्या करें उसमें। तो कभी कभी भले ही आपको अपने में, ऐसा नहीं कि हमारे में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, हमारे में भी आपका फेमिनिस्ट अप्रोच जाग जाए कि सीता जी के साथ इतना गलत हुआ था, तब तो आप कहीं नहीं कि हमारे यहाँ भी नारियों का सम्मान नहीं होता है। तो कहाँ होता है? जाके देखो कहाँ पर हो रहा है सम्मान, सब जगह पर वही चल रहा है। थोड़ा बहुत अगर नहीं हो रहा है तो हमारा मिस्टेक, हम लोग ठीक से समझे नहीं उस बात को, हम लोग उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया। सब कोई राम जी तो नहीं बन पा रहा है, पर अपना वाला छोड़ क्यों देंगे भैया हम? प्रॉब्लम आप में है तो प्रॉब्लम उनमें भी तो है। इट्स लाइक कि समझो, अगर उसमें त्रुटि है, आपके अपने कर्म में भी कुछ आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि हाँ मेरे में ये फॉल्ट है, ठीक है, बट अपने वाले को ही कंटिन्यू करते हैं। लास्ट मैसेज है कि अग्नि जैसे इंसान को पवित्र करती है, अग्नि जो है प्यूरिफिकेशन के लिए बेस्ट माना जाता है, वैसे ही मनुष्य के अंदर अगर प्रेम की अग्नि हो, मनुष्य के अंदर भक्ति का ज्वार हो, या वो अग्नि में वो तप रहा हो, किसी चीज के प्रति उसका बहुत गहरा समर्पण हो, तो वो